तो यही थे लिटरल रिएक्शन। जैसे जैसे जवान का टीजर या फिर प्रीव्यू आगे बढ़ रहा था, मेरे मुंह से भी ऐसे ही रिएक्शन सामने निकल के आ रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है। और आखिर वाला तो जो रिवील सामने निकल के आया, भाई साहब कभी नहीं सोचा था कि मैं शाहरुख खान को ऐसे अवतार में देखूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस टीजर या फिर इस प्रीव्यू को बिल्डअप दिया गया है वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। क्योंकि हमको इस प्रीव्यू के अंदर स्टोरी के बारे में कुछ भी मतलब 1% के हिसाब से भी पता नहीं चल रहा। अब बात करते हैं जवान के टीजर के मोटे मोटे हाइलाइट्स के बारे में, तो मैं बताऊंगा कि जवान का टीजर एब्सोल्युटली अच्छा था, जिसके अंदर का वीएफएक्स भी अच्छा था। अगर मैं सीरियसली बात करूं तो रेड चिलीज प्रोडक्शन की जितनी भी फिल्म सामने निकल के आई है उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो, उन फिल्मों के अंदर का वीएफएक्स एकदम बढ़िया 100% होता है। मतलब मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं कर रहा, अपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करें तो रेड चिलीज का वीएफएक्स ऑलवेज कट अबाउ होता है कि वो सभी दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस से अपना वीएफएक्स बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और इसी प्रीव्यू के अंदर भी वही सामने निकल के आ रहा है कि इस प्रीव्यू का वीएफएक्स भी बहुत ही बढ़िया था। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक एज ऑलवेज अनिरुद्ध का एकदम रॉक ऑन स्पॉट ऑन था, जो कि एकदम अपलिफ्ट कर रहा था प्रीव्यू के माहौल को। और एटली के डायरेक्शन के बारे में तो क्या ही बोले, एटली इसकी जितनी भी मूवी सामने निकल के आई है वो सभी अच्छी है। और इस बार तो उन्होंने कोलैब किया है अपने शाहरुख खान के साथ, तो इस प्रोजेक्ट के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन इस टीजर के अंदर 2-3 चीज ऐसी शॉकिंग देखने को मिली जिसको इस रिव्यू के अंदर बात करना तो बनता ही है। पहली बात है कि एसआरके क्या विलन हो गए इस फिल्म के अंदर। इस प्रीव्यू की सबसे बड़ी हाईलाइट थी इसका एंडिंग, जहां पे एसआरके अपने फेस पे चढ़ा हुआ जो मास्क रिवील करते हैं और हमें देखना मिलता है कि एसआरके बाल्ड है। बीड़े बन गए क्या? तो शाहरुख खान का ये बहुत ही बड़ा रिवील इस टीजर की एक बहुत ही बड़ी हाईलाइट है। क्योंकि अगर हम बैकग्राउंड को ध्यान से देखें तो वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और आखिर में शाहरुख खान भी ये डायलॉग बोलते हैं कि अगर मैं विलन बन गया तो कोई भी मुझे हराने की ताकत नहीं रखता। तो इससे ये बात 100% हाईलाइट होकर सामने निकल के आ रही थी कि शाहरुख खान ने ट्रेन को या फिर पूरी की पूरी मेट्रो को हाईजैक कर लिया है। टीजर या फिर प्रीव्यू के अंदर भी हमको कई सारे ऐसे शॉट देखने को मिले जहां पे हमको एसआरके से रिलेटेड जितनी भी लड़कियां है या फिर जितनी भी लड़कियां एसआरके को फॉलो कर रही है वो सभी मेट्रो के अंदर सस्पिशियसली बैठी हुई हमको दिखाई दे रही थी। और वो ट्रेन को हाईजैक करने की पूरी तैयारी में दिख रही थी। और टीजर के अंदर हमको 2-4 शॉट ऐसे भी देखने मिले जहां पे बैकग्राउंड पूरा रेड था और मेट्रो पूरी टनल्स के अंदर से रन कर रही थी। वहां पे मेट्रो की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा थी और मेट्रो के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे वो बहुत ज्यादा चिल्ला भी रहे थे। अगर आपको मैं प्रीव्यू का फर्स्ट या सेकंड शॉट ही याद कराऊं तो वहां पे आपको याद हो तो सभी लोग मुंह पे एसआर के जैसा मास्क पहन के मेट्रो से निकल के दौड़ रहे थे। तो क्या एसआर के ने उन सबको मास्क पहना है? तो ये बात तो हमको फिल्म के अंदर ही जानने मिलेगी, लेकिन बहुत हद तक ये बात का कंफर्मेशन मिल गया है कि एसआरके की एकादा नेगेटिव सीक्वेंस हमको इस फिल्म के अंदर जरूर से देखने मिलेगी। और आखिर में वो जो रेट्रो गाने पे एसआरके का डांस, यही अवतार देखने का बाकी था एसआरके का कि वो एक दिन विलन बने। और ऐसा वैसा विलन नहीं बल्कि जोकर के लेवल का विलन बने और साइकोपैथ हरकत करे। ये बात तो बहुत ही बढ़िया लगी इस टीजर से। लेकिन अब प्रीव्यू के और कुछ एस्पेक्ट पे बात करते हैं, जिसमें हमको स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस देखने को मिलती है जहां पे हमको पुराना इंडिया या फिर फॉरेस्ट वाला एरिया दिखाया जाता है, जहां पे सभी लोग खड़े होके देवी माँ की पूजा कर रहे होते हैं। और अगर आप इस प्रीव्यू को 0.25 की स्पीड में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ब्रिटिशर या फिर एंशिएंट इंडिया में जहां पे ब्रिटिशर रहा करते थे वही ब्रिटिशर बाइक पे आके इन विलेजर्स पे अटैक करना शुरू कर देते और वो विलेजर्स नॉर्थ ईस्ट साइड के लग रहे थे। और वही बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है आगे जाके टीजर में। हमको ये देखने मिलता है कि एसआरके का प्रोबेबली पास्ट वाला वर्जन या फिर प्रेजेंट टाइम वाले एसआरके के फादर हो गए वो प्रोबेबली वो ब्रिटिशर से 1v all वाली फाइट लड़ रहे थे, हाथ में एक स्फीयर लेके वो सभी ब्रिटिशर्स को मार रहे थे। और एक शॉट में हम देख सकते हैं एसआरके के हाथ में किसी ने अपना हाथ भी रखा होता है, वो मुझे लगता है प्रोबेबली प्रेजेंट टाइम वाले एसआरके का वर्जन होगा जो कि अपने फादर के हाथ में हाथ रख रहा होगा। और प्रीव्यू के अंदर एक और ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो कि मूवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब एसआरके प्रीव्यू के अंदर ये डायलॉग बोलते हैं कि मैंने अपनी माँ से वादा किया है। और उसी समय पे हम स्क्रीन पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस रन होती हुई देख सकते हैं जहां पे एक बच्चे ने अपनी माँ के हाथ में हाथ रखा और वहीं पे दिया बुझ गया, जो कि बहुत ही गलत सिग्निफिकेंस था। और दूसरा एक शॉट हमने देखा था जहां पे एक महिला एक बच्ची को ऐसे खड़ा करती है और नीचे सभी महिला
प्रोबेबली वो जेल वाली सीक्वेंस थी, क्योंकि वो सभी महिलाओं ने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे, जो कि नॉर्मली जेल में जो भी महिला रहती है उनको पहनाए जाते हैं, या फिर जेल में जितने लोग होते हैं उन्हें पहनाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस नयनतारा भी एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। हमको इस फिल्म के मेन विलन विजय दी सेतुपति की फर्स्ट अपीयरेंस भी देखने मिलती है, जो कि बहुत ही स्टनिंग थी। लेकिन ये प्रीव्यू जितनी भी मिनट हमारी स्क्रीन के ऊपर चला, वो उतनी मिनट हम सभी के लिए बहुत ही बढ़िया गुजरी, क्योंकि ये प्रीव्यू बहुत ही अच्छा था और मूवी की हाइप और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और आखिर में आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना। और अगले वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही जल्दी मिलता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।